अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने इस टॉपिक को ज़रा डिटेल में डिस्कस करना है। चलते हैं क्वाड्रेंट्स की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर फाउंड बाय टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दो परपेंडिकुलर लाइन होंगी इस तरह से, बिल्कुल ये एक इस तरह से है, एक इस तरह। परपेंडिकुलर का मतलब है कि उनके दरमियान 90 का एंगल होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी इन आ टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन में, यानी लेंथ और विड्थ की फॉर्म में उसको क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, आपको पहले भी पता होगा। देखिए ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रा किया हुआ है जिसमें ये दो लाइंस हैं। ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दो लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये सारे जो एंगल हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, सारे चारों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, क्रॉस भी कर रही हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी को ही हम फर्दर डिवाइड करके क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। चले जी, इसके अंदर दो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है परपेंडिकुलर। पहली जो है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये जो लाइन है सारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली, इसको क्या कहते हैं हम, एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली जो है, ये वाली लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। अब देखें ये एक्स एक्सिस है तो एक्स इस तरफ यानी राइट की तरफ ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, किसके साथ है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा, और नेगेटिव साइड पे एक्स जो है वो नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे जो है नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा, और वाई एक्सिस ऊपर जो है टॉप पे पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा और नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब जो है ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पे वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ये एज सच स्टेटमेंट उठा के दे देता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन अ कार्टेशियन सिस्टम, उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है, ये भी एमसीक्यूज बनता है, तो वो होती है 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। जिस तरह यहाँ पे ये एक मेन पॉइंट है जिसको मैंने O का नाम दिया हुआ है, ओरिजिन, तो यहाँ पे x की भी कोई वैल्यू नहीं है और y की भी नहीं है। तो 3 पॉइंट बनते हैं एमसीक्यूज के लिहाज से, एक दो ओरिजिन की डेफिनेशन पूछ लेता है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड वाइस वर्सा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ओरिजिन, 2 पॉइंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट यह है कि ओरिजिन पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0 होगी और y की भी 0 होगी। जी नेक्स्ट है क्वाड्रेंट्स कि x एक्सिस और y एक्सिस के जो है, ये एक हमारे पास लूप है, इसको हम स्प्लिट करते हैं इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। कितने, 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं फ्रॉम 1 to 4। अच्छा, इनको रोमन नंबर दिया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी एमसीक्यूज बनता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ये मतलब, देखें क्लॉकवाइज तो यूं होती है, हमारी घड़ी की सुई यूं चलती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा, नहीं, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट करके क्वाड्रेंट्स को नंबर देने होते हैं। अच्छा जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट है वो ये है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, वो वैल्यू दे देता है कोई भी और वो पूछता है कि किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो याद रखना है एक्स की वैल्यू इधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। ठीक है, जिस तरह +3 +5, ये मैंने एक एज एग्जांपल लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव।
जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि ये इस साइड पे x नेगेटिव है। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ x इस साइड पे क्या है, नेगेटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन y तो इस साइड में पॉजिटिव ही है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, -3 और 5। अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इस पे x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। देखें ये x इस तरफ है, ये नेगेटिव है, और y नीचे की तरफ भी नेगेटिव है, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी, -3 और -5। ठीक है, इसकी एग्जांपल है। तो याद रखना है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं। ये याद करने की एक ट्रिक है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। अच्छा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, यानी x तो इस तरफ पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है, जिस तरह से 3 और -5। ये इसकी एग्जांपल है। अब देखिए क्वेश्चन वो यूं देता है कि या तो वो ये बिल्कुल इसी तरह पेयर उठा के दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो आपने साइन से इंडिकेट करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले दोनों पॉजिटिव, थर्ड वाले दोनों नेगेटिव, सेकंड वाले में x नेगेटिव है और फोर्थ वाले में y नेगेटिव है। साइन से इंडिकेशन करनी होती है। और दूसरा ये हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि जी x जो है वो नेगेटिव में है और y पॉजिटिव में है, तो बताएं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी आया हुआ है इसी सीट के लिए। तो x जो है वो नेगेटिव, y पॉजिटिव किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आया हुआ है, यानी या तो वो वैल्यू दे के क्वाड्रेंट पूछ लेगा या क्वाड्रेंट दे के वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से। और सारा चक्कर जो है इसमें वो साइन का ही है, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद चलते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास इसके रेलिवेंट, क्वाड्रेंट के रेलिवेंट, जो कि अक्सर तो वो ऐसा ही फार्मूला पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज द मिड पॉइंट फार्मूला, व्हाट इज द स्लोप फार्मूला। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिंपल फार्मूला पूछ लेता है, तो आपको फार्मूला याद करना है। बाजू का वो क्वेश्चन भी दे देता है, तो हमने दोनों की प्रैक्टिस करनी है। अब देखें डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर होल, और होल जो है वो रूट स्केयर है। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, उसके बाद है ये मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये किसका फार्मूला है, मिड पॉइंट का। अब स्लोप पे चलते हैं। स्लोप का फार्मूला, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल। और इसी को हम tan थीटा भी कहते हैं, tan थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते होते हैं स्लोप से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू निकाल के आप थीटा निकाल सकते हैं। tan इनवर्स से इधर आएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा, या आपको वो थीटा की वैल्यू दे दे तो यहाँ से स्लोप भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये 3-4 फार्मूलाज हैं। अब इन्हीं की हम ना प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है और एक ही एग्जाम्पल से हम तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीख लेंगे। ठीक है जी, पहला उसने कहा है कि फाइंड डिस्टेंस, मिड पॉइंट एंड स्लोप, यानी डिस्टेंस, मिड पॉइंट और स्लोप तीनों हम एक ही चीज क्वेश्चन में सीख लेंगे। किसकी, P की वैल्यू है 2 और 6 एंड Q की वैल्यू है 5 और 8। ठीक है, तो P असल में पहला पॉइंट है जिसमें ये जो वैल्यू है इसको मैं x1 का नाम दूंगा और इस वैल्यू को y1 का नाम दूंगा। ठीक है, और Q जो है वो दूसरा पॉइंट है, इसमें पहली वैल्यू जो है वो x2 होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो y2 होगी। इस तरह से इसको हम नोमेनक्लेचर देते हैं, इसको नाम देते हैं कि जो पहला पॉइंट दिया हुआ होगा तो वो 1 1 होगा, यानी x1 y1, और दूसरा जो होगा वो 2 2 होगा, x2 y2। अब इसको मैंने थोड़ा सा ये ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ, यानी कि बाजू का तो ग्राफ भी दे देता है,
अगरचे हमारा एग्जामिनर अवॉइड करता है ग्राफ या क्वेश्चन को लेंथ करने में, लेकिन हो सकता है पॉसिबल कि वो इस तरह से ग्राफ दे दे आपको। ये मैंने पॉइंट बनाया हुआ है 2 and 6, 3 and 8। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो पहले पॉइंट होगा यानी जो इस पॉइंट के करीब होगा वो 1 1 होगा, और ये वाला जो दूर दूर होगा वो 2 2 होगा। ठीक है। अच्छा, बाद का रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो इसी फॉर्म में ही क्वेश्चन वो दे देता है। तो इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। पहला है जी डिस्टेंस, तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये फार्मूला है, मैं इस फार्मूले को दोबारा नहीं लिख रहा, सिर्फ इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। d इज इक्वल टू x2, x2 क्या है हमारे पास 5, ये वाला, ठीक है, 5 माइनस x1, माइनस x1 की क्या है 2 है, ठीक है, इसका स्केयर हो गया, प्लस y2 क्या है हमारे पास 8 और y1 क्या है 6, तो 8 माइनस 6 इसका स्केयर और रूट स्केयर। ठीक है, इस तरह से वैल्यू हमने पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट करने के बाद तो फिर आगे आसान है काम। 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3 स्केयर, प्लस 8 माइनस 6 2 स्केयर। तो इसको ज़रा आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर 9 प्लस 2 का स्केयर 4 रूट स्केयर, और इसको अगर हम 4 प्लस 9 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 13 रूट स्केयर। ठीक है, इसको पॉइंट्स में भी लिखा जा सकता है, पर रूट स्केयर लेंगे तो आंसर आएगा 3.61, लेकिन ज़्यादातर हमने इसी फॉर्म में ही वो उसने ऑप्शन दिए होते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या देता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है अगर आपको फार्मूला आता है तो। चलेंगे, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं मिड पॉइंट। यहीं पे कर लेते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये m किसके इक्वल है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या है 2 और x2 क्या है 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कॉमा लगाना है, और जो y की वैल्यू है वो क्या है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 6 है और y2 क्या है 8 है, 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम m को फाइनलाइज करके लिखते हैं तो 5 प्लस 2 7/2 और 8 प्लस 6 14/2। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा। 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, तो इसको 7/2 भी लिख सकते हैं या 3.5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3.5 और इसके साथ आ जाएगा 7। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है मिड पॉइंट की, यानी 3.5 जो है x की वैल्यू है और 7 जो है वो किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं x एंड y इज इक्वल टू, इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, सॉरी, और इसको जो है 3.5 और 7 यूँ भी लिखा जा सकता है, मुख्तलिफ तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। ठीक है, बहरहाल फार्मूला यही है, वैल्यू यही आएंगे। चलें, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लोप की तरफ। तो देखें ज़रा स्लोप को। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस y1 क्या है 6 डिवाइडेड बाई x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 2। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू पुट करनी है जस्ट इस फार्मूले में और उसका आंसर निकाल लेना है। तो ये 8 माइनस 6 जो है वो 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 जो है ये 3 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है स्लोप के। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.66 भी आ सकता है आंसर। और ये जो स्लोप है ये किसकी इक्वल होती है tan थीटा के इक्वल भी होती है। तो यहाँ से आप अगर आप थीटा निकालना चाहें तो थीटा किसकी इक्वल होगा, वो होगा tan इनवर्स स्लोप, यानी कि थीटा जो है वो tan इनवर्स और स्लोप की वैल्यू क्या है 0.66। तो यहाँ से आप थीटे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये लेक्चर क्लोज हुआ है। बड़ा शॉर्ट लेक्चर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने इसको अच्छे तरीके से फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना है
और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, लेक्चर क्लोज हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके।